अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग करेंगे, जिनमें सर्च प्रेफरेंसेस आपके पास एक सेटिंग्स आ जाती हैं और अदर सेटिंग्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं सर्च प्रेफरेंसेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है मीटा टैग डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, मीटा टैग डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मीटा टैग डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपका सर्च इंजन डिफाइन करता है, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च इंजन में सर्च कर रहे हो और वो चीज़ जो है तो किसी भी वेबसाइट के मेटा टैग डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करिए तो वो उस वेबसाइट को सबसे ऊपर लेके आएगा। तो एसईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है। तो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन कैसे होती है और कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे मीटा टैग डिस्क्रिप्शन है। अब जिनमें देखें यहाँ पे जी आपके पास ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कह रहा है कि देयर विल बी नो फी, और यहाँ पे देखें तो ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन साथ आ गया। तो ये जो होती है ये मीटा टैग डिस्क्रिप्शन होती है। इसी तरह यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान न्यूज़, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे don.com आ गया और यहाँ पे इसकी ये वाली जो है तो ये जो चीज़ है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें देखिए तो क्या है, अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान भी बोल्ड किया हुआ है और न्यूज़ भी बोल्ड किया हुआ है। मीन पाकिस्तान और न्यूज़ को इसने क्या कर लिया है, इसने एकदम से कैच किया है आपके सर्च इंजन ने और इसके सामने डिस्प्ले करवा दिया। इसके अलावा ये यहाँ पे और भी जहाँ पे पाकिस्तान ऐड किया हुआ है, इसी तरह जहाँ जहाँ देखें न्यूज़ यहाँ पे क्या हो गया, बोल्ड हो गया है, न्यूज़ बोल्ड हो गया और यहाँ पे पाकिस्तान बोल्ड हो गया। अब ये देखें तो ये क्या है, आपके पास मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो इसी तरह हमने कोड डिस्क्रिप्शन भी की थी। अब ये मेटा टैग डिस्क्रिप्शन होती है, इसको आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यस करके सेव चेंज करके आप 150 कैरेक्टर पे मुश्तमिल एक आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और जब भी कोई उस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई वर्ड सर्च होगा तो आपकी वेबसाइट जो है फर्स्ट पे आ जाएगी। लेकिन वेबसाइट फर्स्ट पे एकदम से नहीं आती, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपकी वेबसाइट जो है तो फर्स्ट पेज में एक्सेस होती है। इसके लिए आपको काफ़ी सारा एसईओ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वेबसाइट को फ्रंट पेज में लाने के लिए 5-6 महीने भी लग जाते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड प्लानर्स होते हैं, उसके टूल्स होते हैं, वो आप मेरी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट या अपनी ब्लॉग को कैसे फ्रंट पे ला सकते हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो एसईओ की मैं वीडियो ट्रेनिंग में वो भी तैयार कर रहा हूँ, आप वो भी ज़रूर देखें। और एसईओ से पहले आप अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने के लिए आप मेरे ब्लॉगर के ट्यूटोरियल देखें, तो ब्लॉगर तो नॉर्मल होता है, बन जाएगा। उसके बाद आप वर्डप्रेस की ट्रेनिंग मेरी देखें तो वर्डप्रेस में आप कंप्लीट एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे। तो वेबसाइट में वर्डप्रेस की ट्रेनिंग के बाद आप अपनी होस्टिंग लें, अपना डोमेन नेम लें, उसके बाद अपने सर्च इंजन की तरफ आना है। और सर्च इंजन से पहले भी आपने जो है तो अपनी वेबसाइट की मटेरियल इकट्ठा करना है, वो मटेरियल अपनी वेबसाइट में डालना है, उसके बाद अपने सर्च इंजन की तरफ आना है। तो यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है इससे रिलेटेड, तो जो कि 150 कैरेक्टर पे मुश्तमिल हो। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख लें और डिस्क्रिप्शन आपने उस चीज़ के बारे में लिखनी है जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसी तरह मैंने यहाँ पे बेसिक में भी एक डिस्क्रिप्शन बताई थी। तो बेसिक में आपके पास देखें तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जब मैं यहाँ पे ब्लॉगर में जाता हूँ तो ब्लॉगर में देखें, सॉरी, तो ब्लॉगर में देखें तो सबसे टॉप पे ये डिस्क्रिप्शन आई हुई है, दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्शन है आपके पास जो कि बेसिक डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये सिर्फ आपका जो ब्लॉगर है वो किस मकसद के लिए यूज़ होता है ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। और जो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है ये जब भी कोई सर्च करे तो ताकि सर्च इंजन में आपके सबसे ऊपर जो है तो वेबसाइट है, तो उसके लिए आप जो है तो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन देते हैं।
और मेटा टैग डिस्क्रिप्शन जो होती है ये हर चीज़ का अपना टाइटल होता है। जैसे कि कंटेंट के आप अलग से दे सकते हैं, कोर्सेज आपने जितने भी दिए हैं हर एक कोर्स के अलग अलग दे सकते हैं, जबकि ये बेसिक जो डिस्क्रिप्शन होती है सिर्फ एक कंप्लीट वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने इसको यहाँ पे यस कर लें, डिस्क्रिप्शन देने के बाद सेव चेंज पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे एरर्स एंड रीडायरेक्शन यहाँ पे दिए हैं। तो एरर्स क्या होते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर आ जाता है या लिंक डाउन हो जाती है आपकी वेबसाइट के, या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से लिंक डाउन हो सकते हैं, कोई और मसले हो सकते हैं जिनकी वजह से लिंक डाउन हो सकते हैं, कॉपीराइट एरर आ सकता है, कॉपीराइट की वजह से भी लिंक डाउन हो सकते हैं। तो कॉपीराइट के तो बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। अगर आपने किसी की कॉपीराइट की हुई, अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन करता है तो आपके लिंक डाउन हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग ब्लॉक हो सकता है। तो कॉपीराइट करने से जो है तो बचें, क्योंकि मैंने भी कॉपीराइट किया था और मुझे भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। कॉपीराइट नहीं करनी है आपने, तो उसकी वजह से आपके पास होता है जी एरर आ जाते हैं यहाँ पे, आपकी साइट के जो लिंक होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, क्या है, जैसे कि 404 के एरर आते हैं, आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, और इस पिक्चर में देखें तो 404 का एक एरर आपको सामने डिस्प्ले किया हुआ है और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। तो आपने क्या करना है कि अगर ऐसी सूरत में कोई एरर आ जाता है तो आप एडिट में जाएं और उसकी सूरत में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि अगर कोई एरर ऐसा आ जाता है तो आपके जो विजिटर हैं या आपके जो लोग आपकी वेबसाइट से कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो जब उस साइट में जाए तो उनको पता चले कि ये वेबसाइट ब्लॉक नहीं हुई, बंद नहीं हुई, इसमें ये हो गया। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपके कुछ जो है तो लिंक डाउन होने की वजह से जो है तो ये सर्विस थोड़े इतने दिनों के लिए वेबसाइट बंद है, या फिर 1 घंटे के लिए बंद है, 2 घंटे के लिए बंद है, फिर दोबारा हम ओपन कर देंगे। इस तरह के कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पेज पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी पिक्चर में। इसके अलावा कस्टम रीडायरेक्ट का फंक्शन ये है कि अगर आपकी वेबसाइट आपने डिलीट कर दे या फिर आप किसी और वजह से यूज़ नहीं करते अपना ब्लॉग, और आप चाहते हो कि ब्लॉग में जब भी कोई एंटर हो या जब भी कोई उस ब्लॉग को सर्च करे डायरेक्ट उसका यूआरएल लिखे, तो वो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जी वर्चुअल अकेडमी यहाँ पे ब्लॉग है। अगर आप चाहते हो कि कोई ब्लॉग जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ virtualacademy.pk, और मैं चाहता हूँ कि virtualacademy.pk में जो भी विजिट करे तो वो डायरेक्ट क्या हो कि आपके इस ब्लॉग में आ जाए, तो आप यहाँ पे वो ऐड करें, और दूसरा नाम ऐड करने के बाद आप यहाँ पे इसको चेक करने के बाद यहाँ से परमानेंट हमेशा के लिए इसको रख लें और इसको सेव करेंगे, तो हमेशा जो है तो जब भी कोई मेरी वेबसाइट में virtualacademy.pk विजिट करेगा तो वो डायरेक्ट इस ब्लॉग में आ जाएगा। या फिर इस ब्लॉग का भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू में, कि जो भी फ्रॉम मतलब टू में जो भी बंदा जो है तो इसको ऐड करे, टू में लिखना है आपने, इस ब्लॉग का आपने यूआरएल दे देना है, यहाँ से कॉपी की और यहाँ से आप पेस्ट कर लें, और फ्रॉम अगर इस पर कोई एंटर होता है तो वो कौन सी वेबसाइट में चला जाए, मेरी वेबसाइट आप लिख लें, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चीज़ें। इसमें फिलहाल कैंसिल कर लेता हूँ। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो है तो क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग यहाँ पे सेटिंग्स हैं, तो इसका भी यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें। इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि वो सर्च इंजन उनको एक्सेस ना करे या सर्च इंजन में वो ना आए, तो आप यहाँ पे एडिट में जाएं। एडिट में जाने के बाद आप यस करके इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो सर्च इंजन जिनको सामने डिस्प्ले ना करवाए। तो इसकी भी पिक्चर सामने दी हुई है, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या टेक्स्ट लिखना पड़ता है और किस तरह लिखना पड़ता है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपने जो है तो आपने नीचे जो यहाँ पे देखें यूआरएल कंप्लीट जो ऊपर दिया हुआ टेक्स्ट, आपने वही चीज़ लिखनी है, और लिखने के बाद नीचे यूआरएल पेस्ट कर लेना है, जो यूआरएल जो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जिसे एक्सेस ना कर सके। सॉरी, गूगल सर्च, आपके पास कोई भी सर्च इंजन जो है अगर स्टार लगा दें तो इसमें ये होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सेकेंड में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल भी। अब देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजर एजेंट का मतलब यह है कि जितने भी ब्राउजर हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं, और साथ में स्टार का फंक्शन आपने यूज किया है। स्टार का फंक्शन ये है कि जितने भी ब्राउजर है वो सारे के सारे डिस अलाउ कर दें सर्च अलाउ, ये जो सर्च जब भी कोई सर्च करें तो उसको डिस अलाउ कर दें। और किस चीज़ को डिस अलाउ करें,
जैसे कि यहाँ पे साइड मैप लिखा हुआ है, साइड मैप को जो है तो वो डिसअलाउ कर दें। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, आप चाहते हैं इसको वो डिसअलाउ कर ले, मीन वो सर्च इंजन शो ना करवाए, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको नो ही कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे देखिए कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग से, तो ये भी आपके पास पिक्चर दी हुई है, आप इन इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये आपको साइड पे यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। अदरवाइज आप इसे सेट बेशक ना करें, क्योंकि ये भी जो है तो आपके पास यहाँ पे देखें तो कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, कह रहा है यूज विद कॉशंस एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ दिस फीचर कैन रिजल्ट इन योर ब्लॉग बीइंग इग्नोर्ड बाय सर्च इंजन। अगर आपने इसकी सेटिंग ज़रा सी भी गलत दी हुई है सेटिंग, तो आपकी जो ब्लॉग या आपकी जो वेबसाइट है वो जो है तो सर्च इंजन उसे इग्नोर करेगा और सर्च इंजन में नहीं आएगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप नो ही रहने दें, इसमें किसी किस्म की सेटिंग्स आप बेशक ना करें। और यहाँ पे ये भी जो है इसको भी डिसेबल रहने दें, नो। तो इन दोनों को आपने डिसेबल रहने देना है, इन दोनों में बेशक आप छेड़छाड़ ना करें। इसी तरह नेक्स्ट है अदर। अदर में सबसे पहले है इम्पोर्ट एंड बैकअप। आप अपना कोई डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं या बैकअप में रखना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेजेस, पोस्ट एंड कमेंट्स हैं, तो इनको आप बैकअप में सेव करना चाह रहे हैं, तो बैकअप कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करके सेव या कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन मांगेगा, यहाँ पे आपने इस पर सिलेक्ट करना है, और ये कह रहा है सिलेक्ट ऑल इमेज विद ट्रीज। ट्रीज से रिलेटेड जितनी भी इमेज उनको आप सिलेक्ट करें। और यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करें, जहाँ भी डेटा पड़ा है आपसे सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ब्लॉग को डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ पे डिलीट ब्लॉग पे क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगी। साइड फीड्स जो होती हैं, साइड फीड्स जितनी भी साइड फीड्स हैं ये आपके पास यहाँ पे देखें तो ये बर्नर, ये फीड बर्नर से रिलेटेड है। इस पर जो मैं क्लिक करता हूँ तो एक साइड ओपन होती है फीड बर्नर। तो फीड बर्नर में आपने कैसे एंटर होना है, फीड बर्नर में कैसे काम करना है, वो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा। तो साइड फीड्स को फिलहाल हम छोड़ते हैं, ये फीड बर्नर का काम है, तो उस पर हम जाके इस पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह ओपन आईडी, ओपन आईडी भी एक अलग से वेबसाइट है जिसका काम ये है कि वो आपकी यहाँ पे देखें यूर ओपन आईडी यूआरएल, आप ओपन आईडी यूआरएल यहाँ पे देंगे तो ओपन आईडी का फ़ायदा ये होता है कि वो आपके जितने भी कमेंट्स या जितने भी आपके पोस्ट होती हैं उनको ऑटो जो है तो उन्हें सेट करता रहता है। तो उनको सेट करने के लिए आप ओपन आईडी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ओपन आईडी में, कंप्लीट डिटेल से देखने के लिए आप ओपन आईडी फाउंडेशन वेबसाइट है, तो इसके थ्रू जो है तो आप अपने कंटेंट्स वगैरह या हर चीज़ को आप ये एडजस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये देखें तो ये सबको सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये जी ओपन आईडी का फंक्शन है, तो उसके लिए भी अगर आप इंटरेस्ट हैं कि आप ये करें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेशक ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पे काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एडल्ट कंटेंट्स हैं, यहाँ पे पिक्चर भी आपको दी हुई है कि इसका क्या फंक्शन होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आपकी एज जो है तो 18 या 19 से कम, आप चाहते हैं कि जो 18 या 19 से कम के लोग हैं जिनकी एज कम है तो वो इस साइट को एक्सेस ना करें। तो उसके लिए अगर आपके पास एडल्ट कंटेंट्स हैं कोई, या फिर आप बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर आपने मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐसी पिक्चर डाली हुई है कि आप चाहते हैं कि वो कम उम्र बच्चे जो हैं वो ना देखें, तो उसके लिए आप इसे यस कर सकते हैं। जो ही आप यस करेंगे तो जब भी ऐसी कोई पिक्चर सामने आएगी, ऐसी कोई भी चीज़ आएगी, तो उसमें एक मैसेज आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें आप उसे यस करोगे। अगर आप 18 से कम हो या 18 से ज़्यादा हो, तो आपने अगर 18 से ज़्यादा हो तो आप यस करोगे, और 18 से कम हो तो नो करोगे, तो आपको सामने डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप यस करोगे तो आप फिर इस साइट को एक्सेस कर सकते हो। तो इसको मैं फिलहाल नो ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि इस किस्म के कॉन्टेंट्स डालने का। इसी तरह गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है कि ये इसमें एक गूगल एनालिटिक्स आपको एक ट्रैकिंग आईडी देता है। वो आईडी आप यहाँ से ट्रैक करोगे तो आपकी जो ब्लॉगर है, इस ब्लॉगर को कंप्लीट ट्रैकिंग करेगा वो गूगल एनालिटिक्स। और ट्रैकिंग में आपको बताएगा कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, सारी आपको डिटेल बताता रहता है। तो गूगल वेब प्रॉपर्टी आईडी ऐड करने के लिए आपने यहाँ से जाना है जी, गूगल एनालिटिक, यहाँ पे डायरेक्ट आप जाएँ, गूगल एनालिटिक पे मैं क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करें। आपके जीमेल को एक्सेस, जीमेल से आपने इसको एक्सेस करना है, और एक्सेस करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रैकिंग आईडी के लिए, जैसे कि मैंने ट्रैकिंग आईडी डाली है तो मेरी वर्चुअल अकेडमी डॉट पी के जो है तो वो मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी से रिलेटेड है ये। ट्रैकिंग आईडी के बाद आपने एडमिन पे क्लिक करना है, और एडमिन पे जाने के बाद यहाँ पे देखें ट्रैकिंग इन्फो है, ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखा है ट्रैकिंग कोड, ट्रैकिंग कोड पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ये वाला कोड है ट्रैकिंग आईडी, ये वाला आपके पास आईडी है। इसको आपने कॉपी करना है सिलेक्ट करके, और यहाँ पे ले जाके आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करेंगे तो ये आपकी जो आपका जो ब्लॉगर है ये ट्रैक हो जाएगा इस ट्रैकिंग आईडी में, और मीन इस गूगल एनालिटिक्स में, और आपको कंप्लीट डिटेल बताएगा। जैसे कि मुझे ये बता रहा है जी, डेटा कलेक्शन के बारे में बता रहा है, सेशन सेटिंग्स के बारे में बता रहा है, एडवर्ड्स लिंकिंग के बारे में बता रहा है। तो ये कंप्लीट मुझे यहाँ पे मेरी वेबसाइट के बारे में एसईओ मैंने फिलहाल की नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आईडी बनाई है, उसके बाद काम मैंने कोई नहीं किया। तो अगर आप इसके थ्रू जो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी आप अपनी एसईओ पे काम कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि वर्चुअल अकेडमी में ऑल वेबसाइट डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यूज़र कितने हैं, पेज व्यू कितने हुए हैं, और ये सारी यहाँ पे आपको बता रहा है। पेज सेशंस क्या है, न्यूज़ सेशन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। कौन कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं, लैंग्वेज क्या है, कंट्री क्या है, ब्राउज कहाँ कहाँ से हो रहा है। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा है। तो ये आपके पास गूगल एनालिटिक्स का फंक्शन होता है। तो ये था जी आपका आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम सीड्स साइड फीड्स के ऊपर काम करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे इन लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप इनको लाइक करते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इनमें से किसी भी चीज़ का, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल के लिए देखें कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे नंबर दिए हुए, में से कोई भी नंबर आप किसी भी नंबर में जो कॉल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ऑनलाइन जो इंक्वायरी है, यहाँ पे नेम अपना अपना ईमेल क्वेश्चन को भी लिख के या कोड ऐड करके सबमिट करेंगे तो मुझे मेल आ जाएगा, और मैं आपको उसका आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ज़रूर देना क्वेश्चन नंबर में, तो मैं आपको खुद कॉल करके आपको बता दूंगा कोई भी मसला हुआ तो याद रखें कि ये टाइमिंग भी देख लेंगे किस टाइम से किस टाइम तक मुझे अपनी कॉल करनी है। और आप यहाँ पे इस नंबर पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे जो है तो स्काइप पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये टाइमिंग इस टाइम के बीच में अपनी कॉल करनी है। तो इसके अलावा आप मेरे फेसबुक को लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करना है आपने, और यहाँ पे अपने लाइक पे क्लिक करना है। इसके अलावा जो है तो आपने ट्विटर में मुझे फॉलो करना है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट रहना चाहते हैं और आप और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपने मुझे यहाँ पे फॉलो करना है, और इसी तरह आपने यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब करना है। तो यूट्यूब का मैंने बिल्कुल नया चैनल बनाया, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें इस चैनल में। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।